दागना समझते हैं ना, दागना, दाग देते हैं ना लोग ऐसे करके वो लेके, या इस तरीके से नाम हम लिखवाते हैं, दागते हैं। यहाँ नाम लिखा है, क्या नाम है? आयशा नाम है मेरी गर्लफ्रेंड का। अब यहाँ नाम लिखवा रहे हैं AISH, और फिर वो मिटता नहीं है, वो मिटता नहीं है क्योंकि दाग दिया, उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और लड़कियाँ भी नाम लिखवा रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के, तो ये दागने वाले जो मिटता नहीं है। और एक दागना वो भी होता है जो उससे ऐसे ही बस कोई कार्ड वो बना दिया गया, फूल बना दिया या कोई टैटू बना दिया, ये सब दागने में शामिल है जो मिटे नहीं। और ये दागने वाले और जो दगवाता अपने जिस्म को, ये आदमी की नमाज नहीं होती है। और शेख सालेह अल उसैमीन ने फतवा दिया है, जो अपने जिस्म को दगवाता है और बग़ैर उसको मिटाए हुए, ऑपरेशन कराए हुए, उस चीज़ को ख़त्म कराए हुए अगर मर गया, तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है, और ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं है। लिखाओ नाम चुड़ैलों के अपने जिस्मों पर, इतना बड़ा गुनाह है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरा शख्स, गौर से सुनिए, वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। ये तो मारा बरेलवी कठमुल्लाओं के मुंह पे थप्पड़, ले जूता आ जाते ना, छू मुंह में पान भरा हुआ, खैनी भरे हुए मुंह में कर रहे। एक शख्स गया उनके पास, मौलाना साहब क्या बात है, क्या बात है? हाँ, पान खाता जा रहा है, एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, ताबीज़ चाहिए। हाँ, हो जाएगा काम। इतना रुपया दो, ये ताबीज़ गले में डाल लेना, उस लड़की के सामने आ जाना, लड़की भागती हुई तेरे पास चली आएगी। कहा कि मौलाना साहब ऐसा है, लड़की तो चाह रही है, लड़की की अम्मा नहीं चाह रही है। तो बोले ठीक है, अम्मा के सामने पहन के आ जाना। तो कहने लगा लड़का, ऐसा ना हो कि लड़की की जगह अम्मा ही फिर फिदा हो जाए मेरे ऊपर। तो कहा नहीं, अम्मा तुम्हें अपनी बेटी दे देगी, मतलब बिल्कुल वो मान। एक लड़का पहुंच गया उसके पास, मौलाना साहब ऐसी ऐसी परेशानी है। उसने कहा हो जाएगा काम, लड़की का नाम बताओ। तो सब नाम नहीं बताऊंगा मैं। कहा क्यों? कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा, ऐसी फिदा होनी चाहिए लड़की मेरे ऊपर। नहीं, लड़की का नाम तो लिखा जाएगा ताबीज़ पर, उसका और उसके बाप का नाम तो बताना पड़ेगा तुम्हें। कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा। मौलाना ने कहा फिर ताबीज़ नहीं मिलेगा। बक, अरे वो लड़की फिर कैसे फिदा होगी जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा? तो उसने कहा मरियम। का बाप का नाम बताओ। कि बाप का नाम नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? मरियम तो बहुत है, पता नहीं कौन सी मरियम। जब तक बाप का नाम नहीं बताएगा तब तक फिर वो लड़की उसी बाप की बेटी तो फिदा होगी। तो उसने कहा मौलाना साहब आप जिद कर रहे हैं। तो उसने उसका नाम बता दिया जिसका नाम पोसी की बेटी थी, मौलाना की। ये कहा क्या हुआ? ये तो मेरा नाम है। बोला आप ही की बेटी से तो प्यार करता हूँ मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको। मौलाना ने उठाई चप्पल कमीने। उसने कहा वाह साहब मौलाना, दूसरों की बहन बेटियां प्यार करें तो ताबीज़ दी जा रही है, और आपकी बेटी से हम प्यार करें तो जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं। क्या मतलब है? जो काम दूसरों के लिए आप कर रहे हो, फिर वो काम अगर जायज़ होता तो अपनी बहन और बेटी के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मौलाना कहते भागता कि नहीं भागता, ये तो वहाबी मौलवी, भाग। उसको भगा दिया, मार। ये हालत हो रहे हैं। वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के, मुअव्वज़तैन पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चीज़ जायज़ है, आप पढ़ के दम कर सकते हैं मरीज़ पर। लेकिन अगर कोई शख्स ये झाड़ फूक भी ना कराए और ये कहे कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया है, अल्लाह ही मुझे शिफा देगा, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए झाड़ फूक भी ना कराए
और किसी मौलवी से दम भी ना कराए अपने ऊपर, तो ये शख्स भी जन्नत के अंदर जाएगा बगैर हिसाब व किताब के। फिर सुन लीजिए, कुरान की सूरत सूरह फातिहा, मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इसी तरीके से अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा, ये दुआएं पढ़ के दम की जा सकती हैं मरीज पर, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। ये दुआएं पढ़कर दम की जा सकती है। अपने बच्चों पर भी दम कर सकते हो ताकि उन पर नजरे बद न लगे, जायज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये कहे कि नहीं, मुझे ये सूरतें पढ़कर भी दम नहीं कराना है, जब बीमार अल्लाह ने किया है तो शिफा भी अल्लाह देगा, तो ये शख्स और ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो झाड़ फूक ना कराता हो वो भी 70,000 लोगों में वो भी शामिल हो। और चौथा, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो हर मामले में अपने रब के ऊपर तवक्कुल करता हो, अपने रब के ऊपर भरोसा करता हो। तो ये 4 किस्म के लोगों को अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, अपने जिस्म को दबवाते नहीं होंगे, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और अपने रब के ऊपर हर मामले में तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, ये लोग ऐसे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 लोगों को, इनमें से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुनकर एक सहाबी नाम है जिनका उकाशा, खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए। आए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। फदउल्लाह ली, आए अल्लाह के नबी, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उकाशा तुम उन्हीं लोगों में से हो। 70,000 लोगों को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उनमें तुम्हारा भी नाम आएगा। आए उकाशा, उन 70,000 लोगों में तुम भी शामिल हो। उकाशा ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा तुम भी उन्हीं में से हो। तो एक और सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, मुझे भी उनमें से कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो सब कहने लगेंगे तो सब तो 70,000 यही हो जाएंगे, और क़यामत तक होना है, क़यामत तक कितने लोग आएंगे, उनमें से 70,000। इसलिए फरमाया सबक़ उकाशा, उकाशा सबकत ले गया। अब तो मेहनत करो, कोशिश करो, और ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा करो। अब सबके लिए दुआ नहीं की जाएगी, खुद बनने की कोशिश करो, उन 70,000 लोगों में आने की। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने वाले लोगों की एक लिस्ट अल्लाह के नबी बता रहे हैं। आइए एक ऐसा अमल बता देता हूँ जिस अमल के करने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। 18 और 20 हज़ार के मोबाइल लेकर इसमें अखलाक से गिरी हुई फिल्में देखने वालों, मूवी देखने वालों, शर्म और हया को तार तार कर देने वाले सीरियल देखने वालों, रुपया खर्च करके जहन्नम खरीद रहे हो। जन्नत में जाने का एक रास्ता अल्लाह के नबी बताते हैं। हम और हमारा ये नौजवान तबका उससे कितनी दूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए, लीजिए नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू बनाते हैं, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए, फयुहसिनुल वुज़ू, तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। अच्छी तरीके से, एक वुज़ू होता है और एक वुज़ू अच्छी तरीके से होता है। अगर वुज़ू अच्छी तरीके से ना होता तो फयुहसिनुल वुज़ू का लफ्ज़ नहीं आता। तुम में से जब कोई आदमी वुज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। एक वुज़ू क्या हुआ, वुज़ू बना रहे हैं मौलाना जर्जी साहब, नल पे जमात खड़ी है, एक आदमी आया, हाँ जमात खड़ी हो गई मौलाना साहब, हाँ कितनी रकात निकल गई, 2 रकात हो गई, हैं 2 हो गई, 2 बची, हाँ बैठा, क्या मौलाना अभी पैर ही धुल रहे हैं, वो पूरा वुज़ू बना के पहुंच गया।
पहुँच गया। ये है वुज़ू, लेकिन अच्छा वुज़ू नहीं। अच्छा वुज़ू क्या है वो भी देख लो। आज कुछ चीज़ें सीखो कुछ चीज़ें। आज दूसरे स्टाइल की तकरीर कर रहा हूँ। वेद रामायण छोड़ जाने दो। आज वेद रामायण सुनने से तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हो जाएगा, और इस वक्त हिंदू हैं भी नहीं। ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में 1-2 सुना भी देंगे। चलो सुनिए पहले ये बात अच्छी तरीके से। वुज़ू क्या हुआ? पानी लिया। पहली बात तो आजकल नल की टोंटियाँ लगी हुई हैं, वही चीज़ गलत हो जाती है, पानी ज़्यादा गिर जाता है। पानी लिया इस चुल्लू में और ऐसे ये धोया। और फिर देखिए इसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में ऐसे, उंगलियों में ऐसे, और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में ऐसे। फिर दोबारा लिया, फिर तीसरी बार लिया, फिर ये तो अभी हाथ हुआ। अब आइए कुल्ला। पानी लिया चुल्लू में, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में। मौलाना ये क्या बता रहे हैं? हम तो पूरा ले लेते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल क्या है? आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में चढ़ाइए ऐसे। शुरू में ये आदत करोगे तो पूरा ही मुंह में चला जाएगा। आदत डालना पड़ेगी आपको, क्योंकि अभी आदत बनी नहीं है। आदत डालो। आधा मुंह में और आधा नाक में खूब खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में खूब मत खींचना, जब रोज़े से हो तो वैसे। और फिर दाहिने हाथ की उंगली दांतों पर रगड़िए, ये ऐसे। और एक ये उंगली जो अंगूठे के बिल्कुल करीब है, ये और ये अंगूठा, ये दोनों नाक में डाल के ऐसे करिए ऐसे। और फिर अंगूठे से इसको पकड़िए ये और झाड़िए। फिर इसको ये पकड़िए इस उंगली से ऐसे, इसको दबाइए और फिर इसको झाड़िए। मैं ज़ोर से नहीं करूँगा वरना असली घी यहीं टपक जाएगा। ऐसे पूरा इसको झाड़िए ऐसे, और उसके बाद में झाड़िए ऐसे। ये अभी एक बार हुआ है। पूरा वुज़ू का तरीका पढ़ लीजिए। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हदीस की किताब ही से लिखा उन्होंने, कि इस तरीके से अल्लाह के नबी वुज़ू बनाते थे। फिर आधा पानी मुंह में, फिर आधा नाक में, फिर कुल्ली करिए, और फिर आधा पानी मुंह में और आधा नाक में, फिर झाड़िए। ये आपका हो गया है नाक में पानी, कुल्ला और नाक में पानी। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है 3 बार कुल्ला किया और 3 बार नाक में पानी लिया और नाक को झाड़ा। लेकिन ये अंगूठे से दबाना ही पड़ेगा, ये ऐसे झाड़ना पड़ेगा। तो ये भी जायज़ है, लेकिन अफजल पहले वाला है। फिर 3 बार चेहरा धोइए, 3 बार ऐसे ये, और दाढ़ी है तो ये 3 बार। उसके बाद कोहनी तक हाथ धुलिए 3 बार, और उसके बाद ये आया सर का मसा। दोनों हाथों में पानी ऐसे लीजिए, यहाँ से ये, और यहाँ तक लाइए जहाँ पर आप तकिया लगाते हैं सर का, यहाँ तक, और फिर इसको वापस लाइए ये। उसके बाद में आप अपनी उंगली देखिए, अगर थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ है तो इन्हीं दोनों हाथों की उंगलियों को कान में ले जाइए ऐसे, पूरा सुराख में जो है, और ले जाके फिर वहीं से घुमाइए जहाँ जहाँ गड्ढे बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे करने के बाद फिर ये आया, और दोनों अंगूठों से ये। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा कोई वुज़ू बनाता है? हमारा वुज़ू तो हो रहा है, लेकिन अच्छा वुज़ू नहीं। इसका मतलब नमाज का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, अभी हमारा वुज़ू ही ठीक नहीं है। ये कान में उंगली, और अगर पानी नहीं लगा तो दोबारा पानी ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दोबारा पानी लेके फिर ये हम क्या करते हैं, ये हो गया, ऐसे नहीं, ये। उसके बाद में आप 3 बार पैर धुल लीजिए, और उसके बाद में आप आइए मस्जिद में। अब आइए अंदर दाखिल होइए, नमाज पढ़िए। अब आप देखिए, जिसने इस तरीके से वुज़ू बनाया, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू। इस तरीके से अच्छा वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद सुम्मा क़ाल, उसके बाद उसने ये दुआ पढ़ी,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस इतनी सी दुआ है मुस्लिम शरीफ के अंदर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने इतनी दुआ पढ़ ली, वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी के बारे में क्या फरमा रहे हैं? इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते क़यामत के दिन ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। इस तरह वुज़ू बनाने वाला और वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए, वो जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे चला जाए। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारा वुज़ू ही ठीक नहीं है और अच्छी तरह वुज़ू नहीं बनाते, और वुज़ू बना लिया तो वुज़ू के बाद की दुआ नहीं पढ़ते। ये चंदे वाला बकरा लग रहा है, छुरी मांग रहा है। तो मेरे भाइयों गौर कीजिए, कितना पैसा लगा, कितनी दौलत खर्च हुई, और इस तरह वुज़ू बनाकर इतनी दुआ पढ़ने में 8 दरवाजे खोले जा रहे हैं। वो दुआ भी आती है, वो तिरमिज़ी के अंदर है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। वो दुआ भी पढ़ी जा सकती है, पढ़ सकते हैं, जायज़ है, कोई मना नहीं है। इमाम तिरमिज़ी उसको लाए और उसको हसन करार दिया गया है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर वो आगे वाली जुमले ना पढ़ें और सिर्फ इतनी सी दुआ पढ़ लें तो काफ़ी है, क्योंकि ये मुस्लिम के अंदर है। मुस्लिम के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने ये दुआ पढ़ ली, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए। दुआ याद ना हो तो याद कर लो, इतनी सी दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइए मेरी माँ बहनें ज़रा संभल के बैठे, बहुत जल्दी उनके ऊपर भी आने वाला हूँ। इसी में आएगी अभी वो हदीस भी। हाँ, जन्नत का एक और दरवाजा, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारा मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, अजान जब हो रही हो और जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी मुअज़्ज़िन के साथ साथ ये जुमले दोहराओ, अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहना पड़ेगा, लेकिन वक्त निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ अजान हो रही है, हम चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। आप क्यों ऐसा वक्त दे रहे हैं? आपको मालूम है कि 12:45 पे अजान होगी, आप 12:40 पे क्यों नहीं चले गए मस्जिद के अंदर? आप क्यों इतना मौका दे रहे हैं कि अजान हो जाएगी उसके बाद हम मस्जिद के अंदर जाएंगे? अब तो घड़ियां हैं, मोबाइल हैं, आपको मालूम है कि 12:45 पे ज़ोहर की अजान हो रही है, 12:30 पे ज़ोहर की अजान हो रही है, तो आप 12:30 पे ज़ोहर की अजान हो रही है तो 12:28 पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, ताकि मस्जिद में बैठ जाएं और मुअज्जिन के अजान के जुमले भी अदा करते रहे? ये हमारी कमी है, इस कमी को दूर करना होगा हमें अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से। हम इन कामों को मामूली समझते हैं, जबकि इन कामों पे हमें जन्नत मिल रही है, जिसके लिए हम भेजे गए हैं। जिस जन्नत से हमारे बाप आदम को निकाला गया, हमारी माँ हव्वा को निकाला गया, अल्लाह ने निकालते हुए कहा था आदम और हव्वा तुम दोनों को जन्नत से हमने शैतान की बात मानने के एवज निकाल दिया है। तुम एक बार शैतान की बात मान चुके हो, हम एक लास्ट चांस तुम्हें दे रहे हैं दुनिया में भेजकर। जाओ दुनिया में, इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा, हम तुम्हारे पीछे शैतान को लगाएंगे, लेकिन लास्ट मौका दे रहे हैं प्रायश्चित का, कफारा अदा करने का। अगर तुमने और तुम्हारी औलाद ने दुनिया में शैतान का विरोध कर लिया, दुनिया में शैतान की मुखालिफत कर ली और हमारे रसूलों के बताए हुए तरीके पे चलते रहे, तो हम तुम्हें खोया हुआ मकाम फिर दे देंगे। जिस मकाम जन्नत से निकाल रहे हैं हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। और दुनिया में भी अगर तुमने शैतान की बात मान ली तो तुम्हें दुनिया भी नहीं देंगे और खोया हुआ मकाम जन्नत भी नहीं देंगे, बल्कि जहन्नम में फेंक देंगे।
यहाँ हम उस खोए हुए मकाम को पाने के लिए आए। जिस जन्नत से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया, उस जन्नत को पाने के लिए हम यहाँ भेजे गए हैं कि उस जन्नत को हम दोबारा पा जाएं। और वो जन्नत कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी जो तरीके हम बतला रहे हैं आपको। ये जितने चैनल वाले आए हुए, कोई तकरीर नहीं सुन रहा है, ये सिर्फ अपने वीडियो देख रहे हैं। 80,000 रुपये महीना आएगा मेरे, इनकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। एक तो इतने ऊपर ऊपर लगा देते हैं ये कि लगता जैसे कुतुब मीनार यहीं आ गई उठते। सुनिए भाई, अशहदु व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अज़ान देते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बहुत से लोगों में कमी है, जब अज़ान होती है तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो सही कहते, जब मुअज़्ज़िन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो ये क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना है। जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे और कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हमें भी वही कहना है जवाब में, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब आ रहा है आगे, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस्सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलल फ़लाह फ़क़ूलू हय्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फ़लाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलस्सलाह पर भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और हय्या अलल फलाह पर भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहेगा अल्लाहु अकबर, तो वही जुमले दोहराना है। फिर मुअज़्ज़िन कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वही जुमले दोहराना है। फजर की अजान में जब मुअज़्ज़िन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हमें भी वही जुमले दोहराना है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हमें उसका कोई और दूसरा जवाब नहीं देना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मुअज़्ज़िन के अजान के कलमात को हूबहू दोहराया, जिसने मुअज़्ज़िन के अजान के कलमात को अपनी ज़बान से अदा करता रहा, और मुअज़्ज़िन के अजान के बाद तुम्मा क़ाल, उसने ये दुआ पढ़ी मुअज़्ज़िन के अजान देने के बाद, फिर ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बस इतनी सी दुआ है। मच्छर चला गया। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला। इसके बाद बहुत से लोग अपनी तरफ से मिला देते हैं वद्दरजतिर रफ़िया। ये नहीं है हदीस में। ये जानते हो क्या है? आधी ईंट आधा रोड़ा, हेमवती ने लाके खंबा जोड़ा। ये अपनी तरफ से मिलाई हुई चीज़ें हैं, हदीस की किताबों में नहीं है। आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बहुत से लोग इसके बाद भी पढ़ते हैं वरज़ुक़ना शिफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, वो भी हदीस में नहीं है। बस इतनी दुआ है, बुखारी के अंदर है। और जिसने ये दुआ पढ़ ली, यानी अजान के कलमात दोहराए और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, तो जानते हो क्या होगा? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? हदीस देखिए बुखारी की, खुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़ियामा। ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी। ये आदमी गुनाहगार होगा, अल्लाह मुझे इजाज़त देगा, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी की शिफाअत कर सकते हो, इस आदमी के लिए सिफारिश कर सकते हो, इसके लिए जन्नत में ले जाने का कि गुजारिश मुझसे कर सकते हो। मैं ऐसे आदमी की सिफारिश करके उसको जन्नत का हकदार बना दूंगा, उसको जन्नत में ले जाऊंगा। खुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन ऐसे आदमी के लिए मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। और जिसके लिए नबी सिफारिश करने वो आदमी जन्नती ना हो, जन्नत में जाने का कितना प्यारा रास्ता है। वुज़ू हो गया, अजान भी हो गई। आइए अब एक रास्ता और बता रहा हूँ।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मेराज से वापस आए, जन्नत व जहन्नम का मुआयना करके वापस आए, तो आप बैठे हुए थे एक मस्जिद के अंदर, तो आपने पूछा, ए बिलाल, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल ने जवाब दिया, लब्बैक व सअदैक, अल्लाह के रसूल मैं इधर हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने जो सवाल किया वो देखिए क्या था। आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो? आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक काम करते हो कि मैंने तुम्हें जन्नत के अंदर, मैंने तुम्हारे जूतियों की आवाज सुनी है, जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। यानी मेरे रब ने मुझे बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो? बिलाल ने जवाब दिया, आए अल्लाह के रसूल, कोई खास अमल नहीं, हाँ एक अमल ऐसा है जो और लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करता हूँ। फरमाया, क्या अमल करते हो? फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं वुजू बनाता हूँ, तो वुजू बनाने के बाद 2 रकात नफिल, या अल्लाह जितनी ताकत देता है उतनी मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। मैं बिला वुजू नहीं रहता हूँ, बगैर वुजू के नहीं रहता हूँ, और जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं वुजू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस आए बिलाल, यही वो तुम्हारा अमल है जो तुम्हें जन्नत में ले गया है, यही वो अमल है जो तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया है, और अल्लाह ने मुझे बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत दे के रहूंगा। तो इंसान का वुजू जब भी टूटे और जब भी वो वुजू बनाए, तो वुजू बनाने के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ़र्ज़ है, लेकिन वुज़ू बनाने के बाद तहियतुल वुज़ू अगर 2 पढ़ लेता है, ये नियत करके कि मैं वुज़ू के बाद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तहियतुल वुज़ू पढ़ रहा हूँ, तो तहियतुल वुज़ू ये जन्नत में ले जाता है। तहियतुल वुज़ू की नमाज ये जन्नत का हकदार बनाती है, ये जन्नत में एक रास्ता, जन्नत तक रास्ता बनाती है, यानी ये एक सीढ़ी है जन्नत तक ले जाने के लिए हमारे। कितना पैसा खर्च हो रहा है ईमानदारी के साथ बताओ? वुज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ने में कितना पैसा खर्च हो रहा है भाई? इतनी आसान है जन्नत, लेकिन हम वक्त नहीं निकाल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब कौन वुज़ू के बाद की दुआ पढ़े, कौन अजान के कलमात दोहराए, कौन वुज़ू बना के 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़े? इतने छोटे छोटे से काम आज हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, जरा तुम भी सुन लो, अल्लाह के नबी ने, हमारे पैगंबर ने तुम्हारे लिए भी जन्नत का एक रास्ता बताया है, और उस औरत को जन्नती करार दिया है। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ती हो पाबंदी के साथ, 5 वक्त की नमाज जो औरत पढ़ती हो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में औरतें आम तौर से नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहती हैं, यानी उनकी मजबूरी होती है, महीने के कुछ दिन उनको पीरियड की वजह से, उनको महीने की वजह से नमाज छोड़ना पड़ती है, तो जो औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ती हों, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज से उनको रुखसती दी है, वह सामत शहरा, और जो औरत जो पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, अगर उन रोजों के दरमियान पीरियड शुरू हो जाए तो उन रोजों को छोड़ना पड़ेगा, रोजों की कज़ा बाद में करना पड़ेगी, लेकिन पीरियड की वजह से, महीने की वजह से जो नमाजें उनकी जितनी दिन की छूटी हैं, उन नमाजों को उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा, उन नमाजों को उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, या छूटी हुई नमाजों को
लेकिन रमजान के महीने के रोजे रखते हुए पीरियड शुरू हो गया तो 5-6 रोजे उनके जो छूट गए, ये रोजे उनको छोड़ना पड़ेंगे पीरियड की वजह से। लेकिन इन रोजों को दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले ये रोजे उनको रखना पड़ेंगे। नमाज नहीं दोहराएंगी लेकिन रोजे बाद में पूरा करेंगी। तो अलबरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अहसनत फरजहा, और जो अपने सतर की, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के 2 मतलब है। एक मतलब यह है कि वो अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करती हो। जलसों में, दीन के जलसों में, दीन के नाम पर आकर लड़कों के साथ खेतों में न जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। 2 माना है, एक तो यह कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ बिस्तर पर न लेटती हो, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर न करती हो। और शॉर्टकट में एक और रास्ता है अपनी शर्मगाह की हिफाजत का, इतने शॉर्ट कपड़े न पहनती हो, इतने टाइट कपड़े न पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्फ वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का, उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है। जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने हैं लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है, ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही है लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नज़र पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नज़र में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी। और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट लाके ना दे सके बड़ा बाप बनता है कमीने? किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा लाके नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए। दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे। दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है।
दयूस कहा उसको। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है, और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दयूस है। दयूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दयूस का माना हुआ भड़ुआ। दयूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दयूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दयूस का माना क्या, भाई दयूस तो अरबी लफ्ज, दयूस किसको कहते, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दयूस के माना भड़ुआ। अब ले भड़ुआ, अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी माँ बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेके जाओगे मेकअप करा करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा का है, मेरी अम्मा का है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही है, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज़्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी होंगी, आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे जलसा यहाँ हो रहा, तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा? जलसा यहाँ हो रहा है, तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फर्जा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करे, सतर की हिफाजत। यह हाल है वहाँ हाल ही है। फातिमा कहती हैं अल्लाह के नबी, जब मेरा अली आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा, आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो, कहती है अली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं, मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद चाहती हूं कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए, और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए, तो अली ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए, ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आए अली, मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के
बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है, सोसाइटी कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है। जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे। फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है। आओ तुम्हें एक अजीब चीज बताता हूं, आज तुम्हें उस चीज को सुनो और गौर करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकलें, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें। कितनी चीज़ें बताई? 3। एक चीज़ देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीज़ों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज़ यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज़ नीची नज़र। दूसरी चीज़ यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज़ ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीज़ें बताई। इसमें मेन चीज़ को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीज़ें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का ज़रिया है। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा शॉर्टकट में। तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने? वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया? नज़रें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीज़ें बताई और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था वहाँ, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा है